ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 35 7 चार पुरुषार्थ। भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थ माने गए हैं। 1 धर्म, 2 अर्थ, 3 काम और 4 मोक्ष। इन चारों का बड़ा ही विस्तृत और व्यापक अर्थ है। इस पर विचार कर लेना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम तो तुरंत ही अर्जन करने योग्य है, क्योंकि इनका संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष हमारे पहले तीनों कार्यों पर आधारित हैं। प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। धर्म शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। इसमें हमारे वे सभी कर्तव्य सम्मिलित हैं जो भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक या नैतिक मान्यताओं से संबंध रखते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह सब धर्म शब्द के अंतर्गत आ जाता है। हमारे शास्त्रों में आचरण को भी धर्म में स्थान दिया गया है। धर्म उन उपयोगी सिद्धांतों का समूह है जो हमारे दैनिक जीवन और समस्याओं का हल प्रस्तुत करते हैं। धर्म तो जगत को स्वर्ग बनाने वाले समाज में से गरीबी और अज्ञान तथा शोषण का अंत करने वाले उत्साही व्यक्तियों के हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है। धर्म दूसरी दुनिया के लिए इतना जरूरी नहीं है जितना इसी जीवन और इसी समाज के नैतिक जीवन और जागृति के लिए आवश्यक है। धर्म मनुष्य के विकास के लिए उपयोगी कर्तव्यों का समूह है। धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयोगी है। धर्म आत्मा का गुण है। वह जिस पुण्य पुरुष के अंतःकरण में प्रवेश करता है उसे प्रकाश का पुंज बना देता है। वह भीख मंगा नहीं वरन दानी होता है। विश्व उसके ऋण से ही दबा होता है। सच्चा धार्मिक पुरुष जान बचाने के लिए धर्म पुस्तकों की आड़ नहीं ढूंढता, वरन वह दूसरों के लिए दधीची की तरह अपनी हड्डियां दे देता है और नारद की तरह दिन रात धर्म प्रचार की रट लगाता हुआ घूमता है। व्यास की तरह आयु सदग्रंथों की रचना में लगा देता है। द्रोणाचार्य की तरह शस्त्र विद्या का प्रचार करता है। पाणिनि की तरह व्याकरण बनाता है या परशुराम की तरह दुष्टों को दंड देता है और बुद्ध की तरह प्रेम धर्म का उपदेश देता है। वह समय और देश की आवश्यकताओं की ओर देखता है और उन्हें ऊंचा उठाने में अपनी शक्तियां लगा देता है। अर्थ अर्थात आर्थिक शक्ति, जो छठवीं इंद्रिय कहा जा सकता है। कारण रुपये से ही समाज में हमारी स्थिति और मान्यता रहती है। बड़ाई या छोटाई नापी जाती है। आज का युग रुपये को बड़ा महत्व देता है। हिंदू धर्म के अनुसार धन एक पवित्र शक्ति है। धन का व्यय शुभ सात्विक कार्यों में ही होना चाहिए और उसे ईमानदारी से ही कमाना चाहिए। हिंदू संस्कृति के अनुसार गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए अर्थ शक्ति की जरूरत है। शेष आश्रम इसी गृहस्थ आश्रम के भरोसे
रहते हैं। नित्य प्रति पंच यज्ञों का करना भी गृहस्थ का कर्तव्य माना गया है। इसलिए गृहस्थ का यह पुण्य कर्तव्य हो जाता है कि वह सत्य आचरण द्वारा सात्विक कमाई करे और स्वयं अपने तथा समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में उसका उपयोग करता रहे। काम का अर्थ है कामना युक्त। काम का उदय मन में होता है, इसलिए काम को मन सिज कहा गया है। काम के दो भेद हैं। 1. वासना जन्य कामेच्छा, जिसकी पूर्ति विवाहित जीवन में होती है। 2. भगवत प्रेम, जिसकी पूर्ति ईश्वरोपासना में होती है और जो मुक्ति का कारण बनती है। काम संबंध भी एक पवित्र नैतिक उत्तरदायित्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। जब धर्माचरण की मर्यादा में रहकर एक पुरुष ही स्त्री से काम संबंध स्थापित करता है तो संयम और मर्यादा का ध्यान रहता है। मनुष्य पग पग पर अपने कर्तव्य, संतान से आने वाली असंख्य जिम्मेदारियों को सदा ध्यान में रखता है। फलतः काम नियंत्रित रहता है। नियंत्रण से शक्ति वृद्धि होती है। असंयमित काम को हेय समझा जाता है और व्यभिचार की संज्ञा दी जाती है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि गृहस्थ जीवन में संयम और इंद्रिय निग्रह का सदा ध्यान रखें और भगवत भक्ति द्वारा अपनी वासना को निकलने के लिए कल्याणकारी मार्ग प्रदान करें। इस प्रकार ऊंचे उठकर ईश्वर की प्राप्ति में संलग्न हो जाएं। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन की एक ऐसी स्थिति की योजना है जिसमें मनुष्य सुख शांति की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जहां इसके आत्म तत्व को पूर्ण सुख संतोष की प्राप्ति हो जाती है। सब सांसारिक, सामाजिक और आर्थिक बंधनों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। यह मोक्ष की स्थिति है। मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाने वाले को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है और शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी प्रकार के विकार दुखी नहीं करते। विषय तृष्णा, द्वेष, लोलुपता, अभिमान, दंभ, लोभ, प्रतिशोध, प्रतिद्वंदिता, दीर्घ द्वेष, शठे शाठ्य, झूठी निंदा, पीठ पीछे निंदा, असत्य भाषण, चोरी, धोखेबाजी, क्रूरता, डाह, ये वे पैशाचिक मोहांध मनोवृत्तियां हैं जो इस संसार में ही मनुष्य को नरक की मनः स्थिति में डाले रहती हैं, अनुतप्त रखती हैं। मोक्ष की मनस्थिति में पहुंचकर मनुष्य इन राक्षसी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इच्छाओं को अपनी मुट्ठी में रखने वाला साधक ही मुक्त है। मोक्ष की स्थिति में पहुंचकर मनुष्य इन कुत्सित वृत्तियों से ऊपर उठकर उन पर शासन करने लगता है। भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति के 3 उपायों पर विशेष जोर दिया गया है। 1. आत्म कृपा, 2. गुरु कृपा और 3. भगवत कृपा। आत्म कृपा के कारण ही गुरु कृपा या भगवत कृपा की प्राप्ति सुलभ होती है। आत्म कृपा का अर्थ है आत्म चेष्टा या अपना उद्यम, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग। महर्षि
अष्टावक्र अपने अदम्य उत्साह, चेष्टा, कठोर तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त कर पूर्व ज्ञानी महातपा ऋषि के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं। जिस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टावक्र जी ने कठिन तपस्या की थी, उसके उदय से मनुष्य के हृदय में सत्य ज्ञान उद्भाषित होता है। ज्ञान दर्शन की अंतर्वाणी है। आत्मानं विद्धि अर्थात आत्मा को जानो, क्योंकि कहा गया है आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदम सर्वविदितम, अर्थात दर्शन, श्रवण, मनन इत्यादि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होने से सब प्रकार का ज्ञान मानव चित्त में उद्भाषित होता है। आत्मज्ञान परमात्मा के आनंद रस धन स्वरूप के ज्ञान से मनुष्य के सब भय का भी नाश होता है। पाठ 35 समाप्त।